बताएगा तुम्हारा। ठीक, तो चलिए इतनी बात समझ गए हो। तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है जिसको हम बता देते हैं यहाँ पे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहो। तो कितना बढ़ता है जी, क्या फॉर्मूला था बताइए। बिगर वैल्यू कौन है, सॉल्यूशन के प्योर कंपोनेंट, सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है, तो हम बोले कि ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। फर्स्ट हुआ ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मोल्स को किससे लिखते हो जी, उसको डायरेक्ट लिखते हैं WS/MS, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ये ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, 1000। तो तुमसे यही ना पूछा जी, क्या पूछा है 5वें क्वेश्चन में, देखो पढ़िए। बाकी लोग जो नहीं जवाब दिए वो जवाब दीजिए, हर बच्चा का जवाब आना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। आया बात समझ में, क्योंकि यहाँ लिख के दिखा दिया हूँ फॉर्मूला, और उसी के बगल में उसका क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अब बताओ आंसर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसकी बात कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट करते हैं, डेल टी बी से। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो तो केवी के, केवी के तो डायरेक्टली है, एम के बोलो, मोलालिटी के नहीं, मोलालिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसके है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो दिखा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसी को तो कहते हैं, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। कोई दिक्कत, बन जाएंगे इस तरह के ऑब्जेक्टिव। आइए फिर आपको और बताते हैं कि एग्जाम में नीट वगैरह में भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो चलो एक नीट का भी क्वेश्चन कर लो इस पे। देखो नीट में जो पूछा है, ये लिख लिया आप लोग, आना कुछ तो बोल दो, एकदम गूंगो बहरो का बैच है, कुछ नहीं बोलेगा सर। हाँ जी, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन, अच्छा KF दिया है ना, ठीक है। अगर मान लो ये KB होता, KF ये तो वही बात है, चलो ये KB कर देता हूं मैं। तो बताओ मुझे कि यहाँ पर ये KB है, तो अगर ये KB है वैल्यू, तो बताइए आंसर क्या बोलिएगा। मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, ठीक है, सुनिए, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डबल, मोलालिटी को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मैं पूछ रहा हूँ KB, एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो, या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ इसके वैल्यू में क्या चेंज आएगा, हाफ होगा, डबल होगा, अनचेंज होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। अनचेंज आपका जवाब, बाकी लोग जल्दी जवाब दीजिए। नहीं लड़की, तुम लोग से क्वेश्चन अलग से पूछूं, ये बनाया नहीं जा रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। हम पूछ रहे हैं कि अगर मोलालिटी डबल हुआ, देखो नीट 2017 में पूछा भी है, मोलालिटी डबल हुआ तो केवी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये सवाल है मेरा। डबल होगा, ऑप्शन दिया हो देखो ना, पढ़ो ना, ट्रिपल होगा, अनचेंज होगा, हाफ होगा। देखो पहली बात ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है क्या, नहीं, तो इसके वैल्यू में क्यों चेंज आएगा, चेंज किस में आएगा, अरे भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके, ना कि कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सा तो जवाब था जी, ये भी नहीं खोज पा रहे हो, ये क्या आ जाएगा, अनचेंज। बोलो समझ में आया। इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स जो पूछेगा वो हम 1 बाय 1 करते हैं, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों करेंगे, फिर जाके हम जेईई नीट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो फिर तो एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉइलिंग पॉइंट पे है ना सवाल, बनाइए तो जरा जल्दी से। केवी का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू दिखा, ये दिया हुआ है, तो कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है जी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमको पता है, जिसको तुम किससे डिनोट करते हो, टीबी नॉट, क्योंकि प्योर है ना, और सॉल्यूशन इसमें मिला चुके, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन वाटर, उसमें मिला हुआ है। तो बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है,
मतलब क्या निकालना है, टीबी सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम करो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है, के बी एम। अच्छी बात है, एम का वैल्यू दिया रखा है, तो के बी का वैल्यू कितना है, तो देखो हाँ दिया हुआ 0.52 मल्टीप्लाई 2, 0.2 है, सॉरी 0.02 है, तो कितना आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये दोनों वैल्यू को, कितना आ जाएगा 104, और 2 डिजिट पहले दे दीजिए, ये इतना आएगा। कोई दिक्कत ये डेल टीबी में नहीं ना। अब तुम्हें ये नहीं निकालना था, तुम्हें क्या निकालना था, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाया है पानी में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, दूसरा फॉर्मूला याद है, देखो ना ये ऊपर लिखे है जो, टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। बताइए टीबी सॉल्यूशन निकालना है, टीबी नॉट को इधर भेज दो, टीबी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीबी प्लस टीबी नॉट, यानी कि 0.104 प्लस 100, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 100.1। आया ये आंसर, कौन सा आंसर है, इतना डिग्री सेल्सियस का, इतना डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक, तो इतना लिख लो, और फिर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, और सवाल आपके क्या पूछेगा। चलो देखो यहाँ, हाँ जी, गिवन डाटा पढ़िए, क्या बोला यहाँ पे 5 नंबर, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये पढ़ के क्या समझ में आया, 10 ग्राम क्या है बताइए जल्दी से, मास ऑफ सॉल्यूट, अरे लिखा हुआ बगल में सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट को किसे लिखते हैं, डब्ल्यू एस हो गया 10 ग्राम। अच्छा मोलर मास हमको नहीं पता, यही तो निकालने बोला है, फाइंड द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जो भी है हमको बताया तो नहीं है, लेकिन इसका आप मोलर मास निकालिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या दिया हुआ है, इसको मिलाया किस में जा रहा है, 100 ग्राम बेंजीन में, यानी कि बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट, जिसमें इसको मिक्स किया जा रहा है, तो बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है 100 ग्राम, ये दिया हुआ गिवन डाटा में। आगे पढ़िए क्या है, केवी का भी वैल्यू यहाँ दिख ही रहा है 2.53, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और एक चीज और दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा 1 डिग्री का, यानी कि ये 1 डिग्री किसकी वैल्यू है, जो चेंज इन टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ता है वो कितना बढ़ा 1 डिग्री। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ना जी, आपको पता ही है, डेल टीबी इक्वल टू के बी एम। अब मोलालिटी का फॉर्मूला अभी बताया हूं, क्या फॉर्मूला था जी, जो आप कई बार बोल चुके हो, क्या था जी, डब्ल्यू एस बाई एम एस, और डब्ल्यू सोल, और अगर ये ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या करेंगे 1000। बोलिए अब कैलकुलेट हो जाएगा, इस बीच के वाले टर्म को हटाओ, अब बाकी वैल्यू को पुट करो, ऐसे निकालना तुम्हें क्या है पहले बताओ, एम एस निकालना है, ठीक है, एम एस निकालना है, तो क्या लिखोगे बोलो, एम एस निकालना तो हम सब वैल्यू को पुट करते हैं, इसको इधर ले आओ और डेल टीबी को नीचे लेके चल जाओ, तो के बी इंटू डब्ल्यू एस इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय डेल टीबी, और क्या आ जाएगा डब्ल्यू सोल इन ग्राम। अब सॉल्व कर लीजिए, सब वैल्यू आपको पता है, के बी कितना है जी 1, देखो बिहार बोर्ड इतना इजी क्वेश्चन देता है तुम लोग के लिए, और डब्ल्यू एस कितना है 10, और बगल में 1000 है वो लिख दीजिए एज इट इज, और डेल टीबी कितना है, अच्छा नहीं केवी का वैल्यू तो ये है ना, केवी का वैल्यू चेंज कीजिए, यहाँ पे ये नहीं है, 2.56, 2.56 कहाँ गया 2.53, ठीक है ये लिखिए, केवी का वैल्यू 2.53 इंटू डब्ल्यू एस कितना है 10 है, और 1000 रहने दीजिए नेक्स्ट टाइम, और फिर क्या लिखेंगे डेल टीवी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही है बेंजीन है, बेंजीन को मिक्स किया गया 100। बताइए किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं।
आप देखिए, अरे इसमें ये कहा गया है कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसमें बेंजीन आपके पास कितना है, 100 ग्राम बेंजीन है, यानी कि बेंजीन मेरा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें हम कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, कितना ग्राम, 10 ग्राम, नाम नहीं बताया, लेकिन बोला जो सॉल्यूट ऐड किया ना उसका मोलर मास बताइए, ये बोला है, ठीक है, तो यही यूज कर रहे हैं। तो 100 ग्राम बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया। अब आप इसको कट कीजिए, 0 0 से ये 0 0 कट गया, 2 0 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा, ठीक है, तो 253 क्या हो जाएगा जी, मोलर मास का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट ग्राम, ग्राम, इतना आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया? अगर इतनी बात मेरी समझ गए हो तो बताओ, बोर्ड एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन पूछा है 7 का बी, जल्दी से बनाइए तो 7 का बी सब लोग। तो देख लो, इस क्वेश्चन में हमें 18 ग्राम ग्लूकोज दिया, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लिया, मोलर मास कितना है जी वाटर, 1 kg, और केवी का वैल्यू दिया हुआ, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आप जानते हो 180, सब वैल्यू को पुट करो तो ये आ जाएगा डेल टीवी कितना, 0.052, और इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे टी सॉल्यूशन, और डेल टी ये हमने निकाल लिया है 0.0252, यही है ना, 0.52, और टीवी नॉट प्योर वाटर का क्या होता है 100, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 100.052, इतना डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा इतना बॉइलिंग पॉइंट, जब उसमें हम क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं जी बोलो, जब उसमें हम क्या मिला रहे हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज, जब आप उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाइएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाएगा, बोलता नहीं है, हाँ, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? जब आप 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज मिलाइएगा, ग्लूकोज ही है ना जी, 18 ग्राम, ये दूसरा क्वेश्चन था, 18 ग्राम मिलाओगे 1 kg वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अभी बॉइलिंग पॉइंट के और भी क्वेश्चन करेंगे जब वो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट होंगे, वो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई बोर्ड में खूब आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा नाम क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो लिखिए हेडिंग दीजिए, चलो देखो लिखो नेक्स्ट, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, डिक्रीज होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कब डिक्रीज होगा, सबसे पहले ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी, पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट देखो सिंपल सी बात है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट बोले, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बाद बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर, या फिर सॉलिड, भाई फ्रीज के फॉर्म में क्या होगा, आइस के फॉर्म में होगा, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm का, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस तरह से सॉल्यूशन में वाटर में आपने क्या ऐड किया था जी, सॉल्यूट, वाटर में क्या ऐड कर रहे थे, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, उसी तरह से जैसे ही तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे किसमें, वाटर में, फिर सेकंड वाटर में, प्योर वाटर में ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, सोच के बताओ। आप प्योर वाटर को फ्रीज कर रहे हो, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, और अगर वाटर के बीच में कुछ और मिला दो, सॉल्ट मिला दो या शुगर मिला दो, तो क्या वो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, नहीं, उसका 0 डिग्री से ज्यादा या कम, और ठंडा करना पड़ेगा, निगेटिव में ले जाना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके वो फ्रीज होगा, पता है ना, आइस जल्दी फ्रीज हो जाता है, लेकिन आइसक्रीम वगैरह फ्रीज करने के लिए और ठंडा करना पड़ता है कि नहीं, तो फ्रीजर में भी रखते हो तो देखते हो डीप फ्रीज करना पड़ता है उसको, यानी उसको फ्रिज में भी आप डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसका अलग आता है आइसक्रीम का, देखते होगे दुकानदार रखता है, डीप फ्रीजर कहा जाता है उसको। खैर अब इतना बात समझ गए, नहीं तो और सिंपल भाषा में समझ जाता हूँ, देखो जो लिक्विड पार्टिकल्स है ये फ्रीज हो गया, इसी को नाम कहेंगे कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है जो 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए इसके बीच में तुम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, लाइक सिलिका,
सैंड ऐड कर दिए, ठीक। अब क्या लगता है तुमको, ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा? अगर फ्रीज होने की कोशिश भी करेगा तो ये बीच में कौन है? सैंड है ना, मिक्स होगा क्या? फ्रीज हो पाएगा नहीं। तो फिर भी हमें फ्रीज करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, निगेटिव में ले जाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो रहा है, घट रहा है ना। आपको बताऊं कि अगर वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दीजिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के -21 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तब जाके वो फ्रीज होगा। आ रहा बात समझ में? इन सब का यूज हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, फिलहाल डेफिनेशन लिखिए। चलिए लिखिए इसका, क्या डेफिनेशन लिखोगे? सुनो, डिप्रेशन मतलब घटना, क्या होना जी, डिक्रीज। नाम में ही आंसर छुपा हुआ था, तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे, यहीं पे तो लिखा हुआ है डिक्रीज होता है इसका मतलब, ठीक है। तो सुनिए क्या डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी, घटेगा। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यही कहेंगे। इसका सिंबल क्या था, बस सब कुछ सेम है, बस केवल क्या होगा, डेल टी एफ। तो लिखिए डेफिनेशन इसका, लिखिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द, पता ही है आप लोगों को, लिखते जाइए, एडेड टू द, किसमें, प्योर वाटर, एडेड टू द प्योर वाटर, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका कौन सा पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट will be, then its freezing point will be decreases. Freezing point will be decreases. This decrease in freezing point is called, क्या कहेंगे जी उसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लो, मैं यही शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेल टी एफ, आप पूरा नाम लिखना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो इसको कोई दिक्कत? चलो इसको डायग्राम से भी समझते हैं। डायग्राम से ये समझोगे कि अगर आपके पास प्योर वाटर है और आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट मान लो, ठीक है, और अगर आप इसमें ये ऐड कर रहे हो तो पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी, प्योर वाटर का, पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बोलो जल्दी से। हाँ, प्योर वाटर जो तुम्हें पता है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीएफ से, है ना। और प्योर के लिए क्या लगाते हैं वर्ड, इसमें नॉट लगाते हैं, तो कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत? लेकिन जब आप ऐड कर दोगे तो इस प्योर वाटर में क्या चेंज आएगा, वाटर तो वही रहेगा, लेकिन उसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि रेसिस्ट करेंगे मॉलिक्यूल को पास आने में, सॉलिडिफाई होने में, ठीक है। अगर ये रेसिस्ट करेगा तो बताइए, इस केस में हम पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको किसे डिनोट करोगे, टी एफ सॉल्यूशन से, जैसा उसमें लिखते थे, टीबी की जगह टीएफ कर देंगे, बस ये बात। तो बताइए ये वैल्यू 0 से घट जाएगा या 0 से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लेस देन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब निगेटिव में चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो हम पूछे दोनों में से, बताइए फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा बड़ा, प्योर वाटर का या उसका सॉल्यूशन का, बिगर वैल्यू कौन, इसी से तो फॉर्मूला आएगा, बताओ जल्दी से, प्योर वाटर, यानी टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ सॉल्यूशन। और सुनिए यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में, लैंग्वेज में, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, फिर आपसे पूछा जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ कितना होगा जी, तो आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू,
बिगर वैल्यू कौन है बोलो, टी एफ नॉट, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन। और ये फॉर्मूला जो लिखा मैंने, ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में जरूरत पड़ेगा, इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो पूरा आपका ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जैसा है, सेम है, तो लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं इस पे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे प्योर वाटर का हमने ये जिस समय जिस टेम्परेचर पे ये 1 ATM के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन, ये कौन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ग्राफ एवं जाएगा, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये बिलो है, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। आगे देखिए, आपको पता है, ये नोट लिख लो कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इस बात लैंग्वेज को लिखो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। मतलब आप क्या लिखोगे, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी। तो बताओ, मोलालिटी पे डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या लेंगे, कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेंगे बताइए जल्दी से, वहां पे के भी लिए थे, यहाँ के एफ लेंगे, ठीक है, एम। और एम का वैल्यू यहाँ क्या लिखोगे, के एफ। एम की जगह क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू एस, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में रहा तो 1000। बोलो कोई दिक्कत। ये जो फॉर्मूला फाइनल आया, इस पे ही आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनाने में, ये यूज होंगे। चलिए, ये तो न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज है। पहले यहाँ बात करते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा। देखो बालक इधर दोनों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि के एफ का पहले नाम जानो। के एफ का नाम क्या हो जाएगा जी, एक तो डिप्रेशन मोलल, हाँ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हो, या दूसरा नाम जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है उसको कहते हैं क्राइस्कोपिक कांस्टेंट। क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, वो ये पूछा गया है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। निकाल सकते हो ना। तो कभी ये नाम आए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या निकालना है। निकालना क्या है हमको, के एफ। तो बताइए के एफ का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के एफ, जल्दी बताइए सब लोग, यूनिट ऑफ के एफ निकालिए। हाँ सही जवाब है। और बाकी लोग, एक जवाब तो आ गया जी, तुम लोग चलो निकालना जरूरी है, पहला है ये नंबर या दूसरा है, उसे मतलब क्या कुछ नया थोड़ा होगा, सब वैल्यू सेम है। हम बोल तो रहे हैं कि हर कुछ बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही होगा। एम को इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे, डेल टी एफ बाई एम। के एफ की जगह ये लिख सकता है। और बताओ, ये तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट आपको पता है केल्विन, और इसका मोलैलिटी का यूनिट तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, मोल पर केजी। केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ये आ गया फाइनल यूनिट किसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का। और ये ना आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत। इसी नाम से ज्यादा आता है, उसका इब्रियोस्कोपिक और इसका ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं ना। अच्छा, फॉर वाटर हो सकता है क्वेश्चन में वाटर के लिए इन दोनों का वैल्यू नहीं देता है, या दे भी सकता है, लेकिन वाटर के लिए नहीं देगा। तो वाटर याद रखना, केवी का वैल्यू कितना होगा जी, 0.52 करवाए थे ना, यूनिट तो तुम्हें पता ही है। और केएफ का वैल्यू कितना निकाल होगा इसका, 1.52। तुम देखना क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा, ये सब वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन करते समय। तो ये वैल्यू आप स्टार मार्क लगा के लिख लो, आपको ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन के दौरान ये आपको ना मिले, मिल गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में आएगा। पहले ये तो पढ़ लो। कोई डाउट किसी को, नहीं ना, ठीक। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ गए। सॉल्ट हम अगर मिक्स करते हैं इसमें
प्योर वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है -21 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फर्स्ट लिख सकते हो टू मेल्टिंग ऑफ आइस, टू मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघलाने के लिए हम यूज करते हैं। और आइस हम कहाँ पिघलाना जरूरी है, जहाँ की ट्रैफिक वगैरह ना लगे, हिली एरियाज में, जहाँ पे पहाड़ों पे जाओगे तो। और दूसरा हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं गाड़ियों के लिए, जो हिली एरिया में गाड़ियां चलती हैं उनका, टू मेक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, टू मेक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। और याद रखिएगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है, किसमें, वाटर में। कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है, बोलो, अभी नाम लिया था ना मैंने, बोलो। किसका मिक्सचर होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर, वाटर तो होगा ही, तो इनका मिक्सचर किया जाता है। तो कभी कभी ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि कौन सा सब्सटेंस मिक्स किया जाता है जी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में, इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है, ठीक है। या इथाइल भी बोल सकते हो इसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप बताना, देखो इसी बात से पूछा गया यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू लिखा है ना मैंने, किसके लिए, वाटर के लिए। एक बात बताओ, अगर और कोई लिक्विड होगा तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा कि सेम रहेगा, चेंज होगा। नहीं तो भाई वाटर क्यों लिखता, सबके लिए लिख देता, भाई याद करने की क्या जरूरत है, बोलते ऑल सॉल्वेंट के लिए होगा। आ रहा समझ में ये बात। तो अभी जैसे पीछे क्वेश्चन पढ़े थे तो बेंजीन के लिए नहीं बदल गया था, अलग था। आप अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दियोगे तो यही क्वेश्चन 2022 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, मैं बोल रहा हूँ सुन लो। एसर्शन रीजन है, असर्शन है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ट्रू या फॉल्स, बताओ जल्दी से, ये सही है या गलत, ट्रू है ना। अरे भाई ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यही सॉल्वेंट है ना। अगर सॉल्वेंट बदल के आप बेंजीन कर दो तो केएफ का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें केएफ का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सॉल्वेंट पे, किस पे, सॉल्वेंट पे। ये बात समझ में आया, असर्शन इज राइट, बट रीजन पर बताओ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल थोड़ा हर जगह लागू होता है क्या, नहीं, ये तो कुछ जगह लागू होता है, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में। कोई दिक्कत, यानी ये फॉल्स। तो क्या बोलोगे, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। अब आइए इस पे जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, पहले पेज पे ही मिल जाएगा, वो ये रहा, ये देखो, इथाइल अल्कोहल मिक्स किया गया है, ग्लाइकोल अल्कोहल को ही कहते हैं, उसमें ग्लाइकोल का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, एक साइड में लिखता हूँ नहीं तो फिर फिल हो जाएगा। ग्लाइकोल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, CH2OH, डाइहाइड्रिक होता है, मतलब दो अल्कोहल होते हैं, यानी अल्कोहल को ही कहते हैं, ठीक है, यही ग्लाइकोल है। तो अगर इथाइल अल्कोहल हम ऐड करें 1 लीटर ऑफ वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो घट के कितना हो जाएगा, इथाइल ग्लाइकोल मिलाओगे तो -41 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अभी हम कितना कर रहे हैं, -14 डिग्री। तो अगर ये कर रहे हैं, अच्छा देखो केएफ का वैल्यू वाटर के लिए दिया है ना इतना, और कोई क्वेश्चन में देखना दूसरा वैल्यू होगा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, इतना तक ले जाने के लिए हमें कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करना होगा, इथाइल अल्कोहल कितना इसमें ऐड करना है। तो अब बन जाएगा ये सवाल, ये ऑप्शन, हाँ कितना मोल ऐड करना होगा। तो बनाइए तो जी, कितना मोल ऐड करना पड़ेगा, आपके पास सारा गिवन डाटा है, आप बनाओ, पहले बनाओ इसको। ये देखो बच्चा वो बना। हाँ जी देखिए, इसमें क्या आंसर आया, सी, किनका सी आया, जल्दी बताइए। देखिए बड़े बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या बोला है, 1 लीटर वाटर में कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करना है, यानी आपको किसका मास निकालना है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इथाइल अल्कोहल, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। मोलर मास का झंझट, ना मास ऑफ सॉल्यूट का झंझट, ठीक। और बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट तुमको पता है ना कितना, 1 kg। और ये जो वैल्यू दिया है ये किसका वैल्यू है बताओ, ये डेल टीएफ का वैल्यू नहीं है जी। तो डेल टीएफ कितना, -4। अच्छा सॉल्यूशन घट के कितना हो जा रहा है जी, -14, यानी घट के अगर इतना हो जा रहा है तो एक बात बताइए कि आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है ना कितना, 0 डिग्री सेल्सियस।
और घट के सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है जी? -14 डिग्री से। तो कितना घटा जरा बता दीजिए, आप बताओ। डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है बोलिए? यही ना, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर, ये कर लो और क्या। तो 0 डिग्री माइनस 14 कितना आ जाएगा जी? +14 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये वैल्यू आ गई। अब बताओ, ये पता चल ही गया तो आप क्या ये फॉर्मूला यूज करोगे? KF M क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी की जगह क्या लिख सकते हो? तुमको क्या निकालना है? सॉल्यूट ना। मोलैलिटी की जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? किसमें दिया हुआ है? देखो आप इसे ना, चूंकि 1 लीटर में दिया है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? केजी। तो आप बताओ लीटर को केजी में कैसे बदलोगे? बताओ, ये एक काम करना था यहाँ पे। आपको पता है वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो हम ये बताए थे पहले भी कि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, इसीलिए 1 लीटर वाटर को आप 1 केजी वाटर कह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? 1। तो पुट कर लो, वैल्यू आ जाएगा आंसर। क्या निकालना है? NS ना जी। ये कितना है? 1.86। और ये KF कितना है? तो KF 1.86 है, ये तो 14 है। 14 इक्वल टू 1.86। NS तो निकालना ही है और ये 1। तो बताओ इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दोगे ना, यही तो करना है बस आपको, ठीक है। तो NS इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? 14/1.86। इस डेसिमल को रिमूव करो, 1400 डिवाइड बाय 186। कितना आ रहा है आंसर बताओ? 7.5 मोल आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ इसमें क्या ही दिक्कत था? ये आपका ऑप्शन ए था। समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, KF और KB दोनों यूज कर रहा है, और उसी पे तुम्हारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। ये होमवर्क में लिख लो, इसको बना के लाना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। मोलैलिटी सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंबल का अंतर है। यहाँ पे आप B रखो, यहाँ F रखो, और दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हमने क्या बोला डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में, क्या बोला जी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द प्योर वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हमको कभी भी चेंज निकालना है यानी डेल TF निकालना है, तो एक बात बताओ, बिगर वैल्यू कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? प्योर वाटर 0 डिग्री, बाकी सब तो निगेटिव में चला जाता है। तो अगर निगेटिव में चला जाता है तो एक बात बताइए कि आप डेल TF निकालिएगा तो किससे किसको घटाइएगा? अभी हम घटाए भी हैं, हाँ देखो प्योर वाटर से ये घटाओगे, ठीक। और एक और बात बताओ, डेल TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हटाने, मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको क्या कहेंगे? KF। KF का नाम क्राइस को। एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन kg पर मोल। एक और यूनिट पूछेगा, KF का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? अभी बताया था ना, किस पे? वाटर पे यानी सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट अलग अलग होगा तो KF की वैल्यू डिफरेंट होगी। अभी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन जो भी होंगे KF का वैल्यू अलग अलग होगा, वाटर के अलावा होगा। कोई दिक्कत किसी को? इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है जी? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में किसे ऐड करते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल, हाँ। बाकी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये सभी ऐड करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम ही होता है ना, देखो -14 तक जाता है। उसके बाद बताइए एक और क्या है इसका यूज? तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को भी पिघलाने के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। और क्या उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके सामने है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, कल रिवाइज करके आइएगा, ये होमवर्क करके आइएगा।